हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आपकी 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली है। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित होगी, आयोग ने क्लियर कर दिया है। और अब अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आपके पास 30-32 दिन का समय बचा हुआ है और इस समय आप लोग लगातार जीएस पेपर के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सीसेट पेपर के ऊपर। और बहुत से लोग सीसेट को बड़ा ही हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो यार, ये तो निकल ही जाएगा, इसके लिए क्या कुछ अलग से पढ़ना। लेकिन मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूँ कि जीएस के साथ साथ सीसेट की भी तैयारी करें और सीसेट के पेपर को कैसे भी हल्के में लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि प्री के बाद आप एक बार ओवरऑल रिजल्ट उठाकर देखना तो और बहुत से लोगों से बात करना, तब आपको पता चलेगा कि वो जीएस की मेरिट में तो क्रॉस कर रहे थे लेकिन सीसेट की वजह से बाहर हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीसेट पेपर के ऊपर ही बात करने वाले हैं और इस वीडियो को हम लोग 3 चरणों में देखेंगे। पहले तो सीसेट के पूरे फंडे को समझेंगे कि सीसेट है क्या और प्रारंभिक परीक्षा में इसकी जो उपयोगिता है वो क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस सीसेट के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, ताकि इसके लिए एक हम बहुत ही अच्छी रणनीति बना सकें। और तीसरे चरण में हम लोग देखेंगे कि आखिर सीसेट की जो संपूर्ण तैयारी है वो किस प्रकार की जाए। तो लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप सीसेट की पूरी स्ट्रेटजी को समझ पाएं और किसी भी अनहोनी से बच जाएं। अनहोनी का शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं जो जीएस के पेपर को बड़ी ही आसानी से पार कर देते हैं, लेकिन सीसेट के पेपर में जाकर वो फंस जाते हैं और वहां पर वो 33 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं और उन्हें इस परीक्षा से बाहर होना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीसेट के फंडे को। तो सीसेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको पता होगा यूपीपीसीएस प्री का जो पेपर होता है उसमें आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। एक तो होता है जीएस का, जिसके पीछे तो आप सभी लोग भाग ही रहे हैं, और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है सीसेट का, ठीक है। सीसेट की बात करें तो इसमें कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और टोटल जो पेपर होता है वो आपका 200 नंबर का होता है। बाद बाकी सीसेट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके लिए कोई मेरिट नहीं बनाई जाती है। बस आपको 33% अंक यहाँ पर लाने पड़ते हैं और आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वाह भाई, 100 में से 33 क्वेश्चन सिर्फ सही करने हैं और ये मेरा पेपर हो जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये 33 क्वेश्चन सही करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, जिससे आप प्रारंभिक परीक्षा की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, एक टेक्निकल चीज मैं सीसेट के पेपर में आपको और बता दूं कि जब तक आपका सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपकी जीएस की जो ओएमआर सीट है वो चेक नहीं की जाएगी। अब आप समझ जाइए कि यहीं से आपको बाहर भेज दिया जाएगा अगर आपने इसको क्वालिफाई यानी कि सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसमें पूछा क्या क्या जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो के दूसरे चरण में, जहां पर कि हम लोग देखेंगे कि इस सीसेट के पेपर में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्रीहेंशन यानी कि विस्तारीकरण जो होता है, तो इसको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं तो हिंदी का एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा और उस पर आधारित 4 से 5 प्रश्न होंगे, जो कि बहुत ही आसान चीज होती है। यही सेम चीज आपकी इंग्लिश में होती है,
जिसे आप बोलते हैं अनसीन पैसेज, तो एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उसी को आधार बनाकर 3 से 4 या फिर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस कंप्रीहेंशन से हम लोग देखें, यानी कि हिंदी का अपठित गद्यांश हो गया और इंग्लिश का अनसीन पैसेज जो हो गया, उससे कुल 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसे कि आप संप्रेषण कौशल या फिर कम्युनिकेशन स्किल के नाम से भी जानते हैं, तो यहां से 13 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको बहुत परेशान भी करते हैं। उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी कि आपकी वहां पर जो एनालिसिस पावर है उसको भी देखा जाएगा। कुछ क्वेश्चन कथन वाले दिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपको एनालिसिस करके बताना होगा कि ये कथन सही है या फिर नहीं है। ठीक है। तो ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कम ज्यादा हो सकती है। मैंने यहाँ पर एक औसत के रूप में प्रश्नों की संख्या को लिखा हुआ है। उसके बाद निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, यानी कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी इस पेपर में चेक की जाएगी, क्योंकि पेपर का नाम ही है एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में आपकी सारी चीजें आ गई। उसके बाद देखो सामान्य बौद्धिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, इसके भी 14 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर गणित, जिसमें कि रेखा गणित, बीज गणित सब कुछ होता है, और गणित के साथ ही स्टैटिस्टिक्स भी पूछी जाती है, यानी कि सांख्यिकी। तो इनके लगभग 14 से 20 क्वेश्चन होते हैं। और फिर सामान्य अंग्रेजी, वही कक्षा 10 वाली, और सामान्य हिंदी। तो अंग्रेजी की बात करें तो 7 से 8 प्रश्न, और हिंदी की बात करें तो 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आप मान के चलिए सीसेट के पेपर का। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगले चरण में पहुंचेंगे और देखेंगे कि इस सीसेट के पेपर की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको दिमाग में एक चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या है, फिर से यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग के बाद 33 प्रश्न सही करने हैं। ठीक है। तो ये टारगेट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। और इस पेपर में बहुत ज़्यादा एडवांस परफॉर्मेंस की जुगाड़ आप लोग ना करें कि इसमें तो हम 100 में से 90 कर देंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं सीसेट में मैंने 90 क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट किए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कुल मिलाकर नेगेटिव मार्किंग के बाद 33 प्रश्न सही करने होते हैं। इतने आप कर लीजिए और शांति से बैठिए वहाँ पर, क्योंकि मामला जो पूरा प्रारंभिक परीक्षा का बनेगा वो आपके जीएस पेपर के हिसाब से बनेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीसेट इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी जो जीएस की कॉपी है वो पूरी तरीके से वहां से हटा दी जाएगी। ठीक है। तो अब ये टारगेट दिमाग में सेट करिए कि नेगेटिव मार्किंग के बाद हमें करने हैं 33 प्रश्न सही। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वही सोचें कि 33 का आंकड़ा कैसे भी छू जाए, तो थोड़ा सा तो आगे बढ़ के चलेंगे ना। तो लगभग आप मान के चलिए कि मुझे 40 से 45 क्वेश्चन सही कर लेने हैं, ताकि बिल्कुल हम एक सेफ जोन में बने रहें। तो इस 40 से 45 क्वेश्चंस की रेस को दौड़ने के लिए अब आपको क्या क्या करना है तो ये समझिए। देखो, सबसे पहले तरीका है कि आप जो भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं यानी कि PYQ, तो सबसे पहले तो आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। मार्केट में बहुत सी किताबें हैं पब्लिकेशन की, आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको UPPCS सीसेट पेपर के PYQ बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और व्याख्या सहित होते हैं। तो उन सभी को आप बहुत अच्छी तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसी पैटर्न पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अगर इनको लगा लेते हैं तो काफी लाभ होगा। दूसरी चीज, ठीक है, PYQ तो मैंने बता दिया, वो तो लगाने ही हैं। अब यहां पर आपको देखना है थोड़ा सा इसके सिलेबस की ओर। देखो,
आपको थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्ट होके देखना पड़ेगा ताकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत से बच जाएं और उन टॉपिक से भी बच जाएं जो कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जैसे कि ये अंतर्वैयक्तिक क्षमता या फिर संप्रेषण कौशल कह लो या फिर कम्युनिकेशन स्किल कह लो। इसके लिए क्या है कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आती हैं और इनकी जो भाषा शैली भी है, जो शब्द हैं वो बड़े टफ होते हैं, तो बहुत बार समझ में नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि किसने कौन सा सब्जेक्ट जो है इतना भारी भरकम वो आपको पकड़ा दिया। तो क्यों ना हम सिलेबस के उन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करें जो कि हमें ऑलरेडी आते हैं या जिनकी तैयारी हम कर रहे हैं से मतलब होता है कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरओ की भी तैयारी करते होंगे, तो उसमें आप सामान्य हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं वो पढ़ते होंगे। वो 6 टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको सीसेट के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। विलोम भी पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाएगा और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि भी पूछा जाएगा, तत्व तत्सम भी पूछा जाएगा, विशेषण विशेष भी पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा, पर्यायवाची भी पूछा जाएगा। तो आप आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो 6 क्वेश्चन तो वहां से आप लोग कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि सामान्य हिंदी पे फोकस कर लिया जाए, गद्यांश पर फोकस कर लिया जाए, क्योंकि देखो हिंदी का जो गद्यांश आपको दिया जाएगा वो कोई बहुत तोप चीज नहीं होती है। बहुत अच्छे से उसको पढ़िए और आपको भी पता है कि आप अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप एक गद्यांश में दी गई चीज़ों को समझ लेंगे और जो वहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं उनको बड़ी ही आसानी से आप उनका आंसर कर देंगे। यही सेम चीज़ आपको जो इंग्लिश में अनसीन पैसेज दिया जाएगा उसके लिए करनी है। तो मतलब इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अनसीन पैसेज को समझ लेंगे जो इंग्लिश में दिया गया होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इतने कमज़ोर हैं कि इंग्लिश में कोई बात लिखी है तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो कमज़ोर कड़ी हैं इस पेपर की उन पर फोकस करिए, मेरा कहना ये है। तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए एक तो सामान्य हिंदी पर, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो 6 टॉपिक वो हो गए। बाद बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो संधि विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद हो गया और आपका लिंग हो गया, कारक हो गया, संज्ञा सर्वनाम, ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं तैयार होती हैं, तो इन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपठित गद्यांश पर फोकस कीजिए और फिर बात कीजिए रीजनिंग की। ठीक है, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहा है उसकी रीजनिंग कहीं ना कहीं काफ़ी ठीक होती है, क्योंकि वो अन्य परीक्षाएं भी देता है जिनमें कि अच्छी खासी रीजनिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई बहुत टफ रीजनिंग पूछी जाती हो, सामान्य से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो मान के चलिए 15 क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि उसमें 3-4 क्वेश्चन काफ़ी टफ हों, तो उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सामान्य से क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं उन पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इन 3 चीज़ों की। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको टफ लगे। ठीक है, एक आपका हो गया कम्युनिकेशन स्किल, एक हो गया एनालिसिस पावर जो आपकी चेक की जाएगी और एक हो गया डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थोड़ी सी आपको टफ लग सकती हैं, तो इनको अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए और फोकस किन किन पर करिए। एक तो अपठित गद्यांश और अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए तो आप लोग 8 तो बहुत आसानी से कर लेंगे। हिंदी की बात करें, मान के चलिए 15, 14 या 12 जो पूछे गए, यहाँ से भी आप 10 क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग से अगर 14 या मतलब 14 से 20 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ से भी आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रारंभिक गणित और स्टैटिस्टिक। तो प्रारंभिक गणित की बात करें तो और स्टैटिस्टिक की बात करें तो लगभग 14 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं,
गणित आपने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, और आप यूपीपीसीएस के इतर कोई भी परीक्षा देते होंगे, चाहे आप आरओ या आरओ दें तो उसके लिए भी गणित आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, या फिर आप यूपी के कोई एग्जाम देते हैं, या फिर आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम देते हैं तो गणित उसमें पूछी जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूं कि गणित की तैयारी आपने की होगी। ऐसा नहीं है कि आप गणित के लिए पूरा ब्लैंक होके बैठे होंगे और आपको गणित का गा भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ठीक ठाक गणित आपकी होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर यहां से 8 क्वेश्चन भी मान लूं कि इतने सब पूछे गए, तो आपने 8 क्वेश्चन भी सही वहां से बिल्कुल कर लिए। और गणित एक ऐसी चीज होती है कि गणित हो गया, रीजनिंग हो गई, इसमें बिल्कुल श्योर शॉर्ट वाला मामला होता है कि सही है तो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो अगर आप इनको भी काउंट करेंगे तो 8 8 16, तब भी आप 36 क्वेश्चन पर पहुंच गए, बिल्कुल विदाउट रिस्क लेके मैं ये बात बता रहा हूं कि आपको कहीं भी कोई रिस्क नहीं लेना है। फिर भी आप 36 प्रश्न सही कर गए तो आप मेरिट से क्रॉस हो गए, ठीक है, यानी कि ये सीसेट की जो बाधा है उसको क्वालिफाई कर गए। और उसके बाद सामान्य अंग्रेजी भी बची हुई है, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर सामान्य अंग्रेजी के 8 क्वेश्चन पूछे गए तो कुछ क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे विलोम के पूछे जाते हैं, ईडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें सामान्यता लोगों को आती हैं। तो मैं कुछ ना मान के चलूँ तो 8 में से 2 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही देंगे, तब भी आप देखेंगे फिर आप 38 पे पहुंच गए इधर। उसके बाद मैं एक चीज़ बताऊं कि मैंने आपको क्या बताया है कि PYQ, ठीक है। तो PYQ जब आप लगाएंगे तो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, और वो प्रॉफिट मिलेगा इन सेक्शन में, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग संप्रेषण कौशल की यानी कि कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो हाँ, हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को आप ना कर पाएं, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा PYQ लगा रखा है तो यहां से आपको उसी के आधार पर 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन की बस बात कर रहा हूं। उसके बाद देखो 2 चीजें, एक आपका जो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता है, और दूसरा आपका जो निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान है। ये चीजें पूरी तरीके से आपके माइंड पर डिपेंड करती हैं कि आप किसी भी चीज को लेके कितने तर्कपूर्ण हैं, या फिर किसी भी मामले का आप डिसीजन कैसे लेते हैं। तो ये कोई ऐसी पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे, ऐसे 50-60 क्वेश्चन अपने आंखों के सामने से निकाल देंगे, तो अगर कोई भी क्वेश्चन उसी आधार पर पूछा गया तो उसको आप कर लेंगे। तो दोनों से अगर यहाँ पर देखिए 5 और 6 तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, और निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान से 7 और 8, तो मैं मान के चल रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन तो आप यहाँ से PYQ के बेस पर ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सारे मैं क्वेश्चन की जो संख्या लिख रहा हूं, ये इस तरीके से नहीं लिख रहा हूं कि आपने 10 क्वेश्चन के लिए 3 गलत कर दिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि रिस्क मत लीजिए, श्योर शॉर्ट वाली चीजों को रखिए, तो आप देखेंगे कि अगर 3-4 यहां पर, चलिए इन दोनों को काउंट करके मैं 5 भी मान लूं, तब भी आप 43 प्रश्नों पर पहुंच गए बिना किसी रिस्क को लेते हुए। बाद बाकी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि PYQ बहुत अच्छे से लगाइए, जो सबसे कॉमन टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक्स पर विशेष फोकस, ठीक है। और कॉमन टॉपिक मैंने आपको बता दिए, जैसे कि ये आपका अपठित गद्यांश हो गया। उसके बाद आप देखेंगे सामान्य हिंदी हो गई, गणित हो गई, रीजनिंग हो गई, और आपकी हो गई क्या, ये अंग्रेजी थोड़ी बहुत, जो सामान्य वाली चीजें हैं। तो इन पर सबसे पहले फोकस, और उसके बाद जो ये सबसे टफ चीजें हैं इनको सबसे बाद में फोकस कीजिए। और एक चीज आपको यहां पर और करनी है कि PYQ तो लगाने ही हैं, कॉमन टॉपिक्स पर विशेष फोकस रखना है, और तीसरी जो चीज है वो आपको है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगातार सीसेट के भी लगाते रहिए, सप्ताह में एक, या फिर मतलब परीक्षा से पहले 4-5 सीसेट के मॉक टेस्ट लगा के जाइए, और उसमें लगातार अपना स्कोर देखते रहिए कि मैं 45 के करीब अगर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग के बाद सही क्वेश्चन कर रहा हूं तो बिल्कुल आप एक सेफ जोन में हैं।
तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाद बाकी जो इस वीडियो का टाइटल है कि सीसेट को हल्के में ना लें, तो वास्तव में हल्के में ना लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग लगातार जीएस के पेपर में लगे रहें और इधर सीसेट आपका खेल करके चला जाए। ठीक है, तो पूरी स्ट्रेटजी को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझिए। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें सबसे पहले फोकस करना है। PYQ लगाइए और लगातार 3 से 4 दिन के अंदर एक सीसेट का मॉक टेस्ट भी लगाइए। बहुत ही आसानी से आप इस पेपर की जो बाधा है उसको पार कर लेंगे। तो ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।